रानी चिड़िया परेशानी से कभी अपनी छत की तरफ देख रही थी तो कभी अपने बच्चों की तरफ। बारिश और तूफान की वजह से उसके घर की छत बुरी तरह से टपक रही थी। मम्मा, हमेशा बारिश में हमारे घर की छत क्यों टपकती है? हम कोई मजबूत सा घर क्यों नहीं बना लेते? देखो बेटा, तुम्हारे पापा को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया है और मैं इसीलिए बहुत अकेली हूँ, क्योंकि तुम भी अभी बहुत छोटे हो। इसीलिए मैं एक मजबूत घर नहीं बना सकती। हमारा घर पुराना होने की वजह से बारिशों की मौसम में मुझे हमेशा इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मगर तुम सब परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। इसके बाद चिड़िया बेचारी तेज बारिश में कुछ पत्ते ले आती है जो अपने घर की छत पर लगाती है। क्योंकि छत का सोराख बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे बहुत से पत्तों की जरूरत थी। वो और भी पत्ते लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया बहुत से पत्तों से अपने घर की छत के सोराख को ढांप देती है। छत को ढांपने के बाद चिड़िया को कुछ न कुछ तसल्ली हो जाती है कि अब उसकी छत से पानी नहीं टपकेगा। चिड़िया की मेहनत के बाद अब उसके घर में बारिश का पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी मुतमईन हो गई थी। मम्मा, अब ठीक है, अब हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। हाँ बेटा, अभी तो बारिश का पानी नहीं आ रहा, मगर ये इसका कोई हल नहीं। मगर मुझे नहीं लगता कि जो पत्ते मैंने छत पर लगाए हैं वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, क्योंकि बाहर बारिश और तूफान बहुत ज्यादा तेज है। और वही हुआ जिसका चिड़िया को डर था। इतना तेज तूफान आता है कि पत्तों के साथ साथ चिड़िया के घर की छत भी उड़ जाती है और चिड़िया बेचारी और उसके बच्चे जल्दी से घर से बाहर निकल आते हैं। बच्चों, जल्दी करो, हमें जल्दी से कोई महफूज जगह ढूंढ लेनी चाहिए, वरना इस तूफान में तुम सब उड़ जाओगे। इसके बाद चिड़िया उसी तूफान में अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि बारिश और हवा बहुत तेज थी, इसीलिए उन सबको उड़ने में बहुत परेशानी आ रही थी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चों, बहुत बुरा हुआ, अब हमारे पास इतनी तेज बारिश में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मुझे खुद से ज्यादा तुम लोगों की चिंता है। मैं इतने बारिश में तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मम्मा, आप हमारी फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखें। वहाँ से उड़ता हुआ एक कौवा जा रहा था, जिसकी नजर चिड़िया और उसके बच्चों पर पड़ती है। प्यारे दोस्तों, मैं आपकी रानी चिड़िया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, मगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस वजह से मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक मी हैप्पी। अरे, ये चिड़िया अपने इतने सारे बच्चों के साथ इतनी बारिश में क्या कर रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहता हुआ वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कौवा उड़ता हुआ चिड़िया और उसके बच्चों के पास आता है। कौवा देखता है कि चिड़िया बहुत परेशान लग रही थी। क्या बात है छोटी चिड़िया, तुम और तुम्हारे बच्चे इतनी बारिश में इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? क्या बताऊं कवि भैया, इतनी बारिश में मेरे घर की छत उड़ गई है और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं है, इसीलिए मैंने इस पेड़ के नीचे बना ली है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और जब तक बारिश नहीं रुक जाती उस वक्त तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। मगर कालू भैया, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत से बच्चे हैं, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। नहीं चिड़िया बहन, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि हर एपिसोड में मैं बुरा ही बनूं। तुम अपने सारे बच्चों के साथ मेरे घर चल सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। चिड़िया कुछ सोचने के बाद कौवे के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। कौवा चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कौवे के घर में उसकी एक पत्नी कल्लो भी रहती थी। रानी बहन, ये मेरा घर है और ये मेरी पत्नी कल्लो है।
तुम बारिश रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो। कालू भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। मेरे साथ 7 बच्चे होने के बावजूद आपने मुझे अपने घर में रखा। चिड़िया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। रात यहाँ पर गुजारो और सुबह होते ही जल्दी बनना, क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर रात को चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सो जाती है। यूं ही सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक चुकी थी और सुबह होते ही चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया बहन, अब तो बारिश भी रुक चुकी है और तुम्हारे बच्चे भी ठीक हैं, फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो तो सब ठीक है कालू भैया, मगर मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है और मैं अकेले अपना घर कैसे बनाऊंगी। चिड़िया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारे ये बच्चे हैं ना, ये तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी ताकत हैं। यही बच्चे तुम्हें तुम्हारा घर बनाने में मदद करेंगे। बच्चे? मगर कालू भैया, ये तो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ मम्मा, कालू अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम इतने भी छोटे नहीं हैं। हम सब भाई मिलकर हमारा नया घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई और हल भी नहीं है। और फिर वो सब भाई अपना नया घर बनाने की तैयारी में निकल पड़ते हैं। कुछ भाई उड़ते हुए एक पेड़ के पास आते हैं। वो जगह ढूंढ रहे थे जहाँ उन्हें घर बनाना है। ये पेड़ उन्हें अपना घर बनाने के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा था। भाइयों, ये देखो, हमारा दल बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है। हम दोनों तलते हैं और लकड़ियाँ ले आते हैं, तो तादातल घास ले आएगा। हाँ ये ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों भाई एक सूखा पेड़ ढूंढ लेते हैं। देखो भाई, ये पेड़ सूखा भी है और छोटा भी। तुम जाकर इस पेड़ को काटो, जब तक मैं नीचे से लकड़ियाँ समेटूंगा। इसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने लगता है, मगर चिंटू कुछ मोटा था, इसीलिए वो लकड़ियाँ नहीं काट पाता। कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आता है। अरे भाई, ये काम तो बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं तल सकता। तू जाकर लकड़ियाँ काट, मैं नीचे से समेटता हूँ। देख भाई, हमने पहले ये काम तो किया नहीं, इसीलिए मुश्किल तो लगेगा ही, मगर मम्मा कहती है मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और जब मैं थक जाऊँ तो तू काटना। और इसके बाद गुग्गू लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही गुग्गू काफी सारी लकड़ियाँ काट लेता है। और जब इसके बाद गुग्गू थक जाता है तो उसका भाई चिंटू भी कुछ लकड़ियाँ काट लेता है। यूं वो दोनों भाई काफी देर मेहनत करने के बाद बहुत सी लकड़ियाँ काट लेते हैं। वो कुछ लकड़ियाँ और घास लेकर चले जाते हैं। सारे बच्चे अपना घर बनाने में अपनी माँ की मदद करते हैं और फिर यूं इनकी मेहनत रंग लाती है। वो एक पक्का घर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद अब वो अपने घर में आराम से सोते हैं।